अगर आप भी 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट्स नहीं बढ़ रहे, तो हो सकता है प्रॉब्लम आप नहीं, आपकी खुद की ही मेहनत है। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से लोग अमीर बनते तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं होते? सोचिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर 12 से 14 घंटे मेहनत करता है। ऑफिस में बैठा एग्जीक्यूटिव 8 घंटे काम करता है और कहीं एक बंदा है जो एक लैपटॉप पर 3 से 4 घंटे काम करता है, लेकिन उसके पास पैसा, फ्रीडम, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ सबसे दर्दनाक सच तो ये है जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और वो ये है कि हार्ड वर्क आपको तब तक स्ट्रांग नहीं बनाता जब तक आपको ये पता ना हो कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। गलत डायरेक्शन का हार्ड वर्क बस थकान पैदा करता है, रिजल्ट्स नहीं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है आप मेहनती हो, आप सिंसियर हो, आप एक्सक्यूजेस नहीं देते, पर फिर भी अंदर कहीं एक आवाज बोलती होगी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लाइफ वहीं की वहीं क्यों है? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी आप नहीं बदल पा रहे? और यही वो जगह है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं और पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर देते हैं, जबकि प्रॉब्लम मेहनत की क्वांटिटी में नहीं बल्कि मेहनत की क्वालिटी और स्ट्रक्चर में होती है। आज आप वो जानने वाले हो जो स्कूल ने नहीं बताई, कॉलेज ने इग्नोर किया और सोसाइटी जानबूझकर कंफ्यूज रखती है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हार्ड वर्क आपको गरीब रखता है और कौन सा आपकी लाइफ को परमानेंटली अपग्रेड करता है। और एक वार्निंग भी दे देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन समझकर सुनोगे तो आप नेक्स्ट 5 साल भी वही रहोगे जहाँ आज हो, क्योंकि मैं यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा। चलिए शुरू करते हैं पहली गलती से जो ऑलमोस्ट हर मेहनती यूथ करता है। एफर्ट विदाउट लेवरेज। अगर आप 12 घंटे मेहनत करते हो और फिर भी पैसा, पोजीशन और प्रोग्रेस ये तीनों सेम है, तो ये सुनना थोड़ा कड़वा होगा पर जरूरी है। प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एफर्ट का लेवरेज जीरो होना। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी और उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। मोर हार्डवर्क इक्वल्स टू मोर सक्सेस। पर रियल वर्ल्ड में ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इस मेहनत में अगर आप लेवरेज भी साथ में रखो, यानी मेहनत इंटू लेवरेज इक्वल्स टू सक्सेस, और अगर लेवरेज जीरो हो तो चाहे मेहनत 100 हो या 1000, रिजल्ट्स हमेशा जीरो ही रहता है। अब लेवरेज का मतलब सिंपल शब्दों में समझो, अगर आपका काम सिर्फ आपके होने पर चलता है और आप जैसे ही रुकते हो इनकम रुक जाती है तो वो लेबर है। और लेबर का एक सच है जो मार्केट ओपनली नहीं बोलती, लेबर कभी स्केल नहीं होता। इसलिए यूथ का सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि वो एफर्ट बढ़ाती जाती है पर इम्पैक्ट एक ही जगह अटका रहता है। और आप खुद डिसाइड करो आप कहाँ हो। एक साइड पर है डेली जॉब या डेली वेज वर्क, आज का काम इक्वल्स टू आज का पैसा, कल का काम इक्वल्स टू कल का पैसा, आप रुक गए सब रुक गया। वहीं दूसरी साइड पर है एक चीज, जैसे एक कोर्स बना देना, एक स्किल जो डिमांड में हो, एक सिस्टम जो रिपीट होता हो। यहाँ आप एक बार मेहनत करते हो पर रिजल्ट बार बार और पहले से बहुत ज्यादा आता है, और यही लेवरेज है। मेहनत का रिटर्न तब आता है जब मेहनत मल्टीप्लाई होती है, और जब लेवरेज नहीं होता तो इंसान एक डेंजरस चीज करता है, वो खुद को बिजी रखना शुरू कर देता है ताकि उसे ये फील हो कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और यहीं से शुरू होता है अगला ट्रैप, बिजी वर्क डिल्यूजन। आप दिन भर बिजी रहते हो, सुबह से शाम तक फोन, लैपटॉप, काम, टास्क, पर जब मेहनत का एंड आता है तो एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हुआ क्यों नहीं? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये आज की यूथ की सबसे कॉमन और सबसे महंगी गलतफहमी है। बिजी रहना आज के टाइम का सबसे सेफ इल्यूजन बन चुका है, क्योंकि जब आप बिजी होते हो तो आपको गिल्ट फील नहीं होता, क्योंकि ईगो तो बोलती है कि मैं तो काम कर रहा हूँ। पर मार्केट ईगो को सैलरी नहीं देती, मार्केट इम्पैक्ट को पे करती है। यहाँ एक साइकोलॉजी ट्रुथ समझिए, ह्यूमन ब्रेन को मूवमेंट पसंद है लेकिन प्रोग्रेस नहीं समझ आती, और इसीलिए हम टास्क ऐड करते जाते हैं पर वैल्यू क्रिएट नहीं करते। और यूथ यही फंस जाती है, वो समझ लेती है कि बिजी होना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ बिजी रहने से प्रोडक्टिव नहीं होते। प्रोडक्टिव होने का मतलब है आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करने से वैल्यू मिल रही है और कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप ही सोचिए, आप बिजी हो पर सिर्फ यूट्यूब पे जाकर माइंडसेट फाइनेंस की वीडियोस देख रहे हो पर रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो उससे आपका क्या फायदा हुआ? असल में आपने यहाँ कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम किया। अब एक एंगल बताता हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। जो काम इजीली रिप्लेस हो सकता है वो हमेशा लो पे होता है। अगर आपका काम ऐसा है कि कल कोई और आपका काम सीख कर 2 हफ्ते में सेम आउटपुट दे सकता है, तो मार्केट उस काम को कभी प्रीमियम नहीं कहेगी। मार्केट ना ही इमोशंस देखती है और ना ही एफर्ट्स, मार्केट सिर्फ ये देखती है कि इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका रिप्लेसमेंट कितना ईजी है। पर असली मुश्किल तभी आती है जब एक ही चीज को पकड़कर उसे डीपली मास्टर करना हो। और यहीं से शुरू होता है तीसरा इल्यूजन, जहां लगता है हम बहुत सीख रहे हैं पर मार्केट के लिए हम अभी भी इनविजिबल होते हैं, स्किल डेप्थ इल्यूजन।
आज के जनरेशन में एक अजीब सी रेस चल रही है। आप देख रहे होंगे कि कोई बोल रहा है वीडियो एडिटिंग सीख लो, कंटेंट क्रिएशन कर लो, कोडिंग सीख लो, एआई टूल से सीख लो, और कोई कह रहा है ट्रेडिंग सीख लो। और इसी चक्कर में यूथ क्या करती है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देती है। अब ये सुनने में तो स्मार्ट लगता है, पर यहीं पर सबसे महंगा इल्यूजन छुपा होता है। आप खुद से पूछिए, अगर आप 5 स्किल्स जानते हो पर कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या आप सच में स्किल्ड हो? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़ते हैं। स्किल का मतलब होता है मार्केट की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह सॉल्व कर पाना कि लोग उसके लिए पैसा देने को रेडी हो जाएं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला समझिए, स्किल वैल्यू इक्वल्स टू डेप्थ इनटू ट्रस्ट इनटू रिजल्ट। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझते हैं। अब यहाँ डेप्थ का मतलब है आप किसी एक स्किल को कितनी गहराई तक जानते हो, सरफेस नॉलेज या थोड़ा सा आता है वाली नॉलेज नहीं। इसका एक एग्जांपल देखो, मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ वर्सेज मैं रिटेंशन बेस्ड शॉर्ट फॉर्म एडिट्स बना सकता हूँ जो वॉच टाइम बढ़ाते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस फॉर्मूले में ट्रस्ट का मतलब है मार्केट को आप पर भरोसा है या नहीं, और लोगों को आप पे ट्रस्ट तब आता है जब आप एक चीज को बार बार अच्छे से करते हो और लोगों के सामने ये प्रूफ करते हो कि आप इस काम को कितने अच्छे से कर सकते हो। और रिजल्ट का मतलब है आपके काम का आउटपुट, व्यूज, सेल्स, ग्रोथ, जो भी मेट्रिक उस मार्केट में इम्पोर्टेंट हो। अब दिक्कत यहाँ आती है कि जब आप 5 स्किल्स एक साथ सीखते हो तो डेप्थ 0 हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं होता और रिजल्ट इनकंसिस्टेंट रहता है। मार्केट शैलो स्किल को इग्नोर कर देती है, चाहे आप कितना भी पैशनेट क्यों ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि डेप्थ बोरिंग लगती है, क्योंकि किसी भी स्किल को डेप्थ तक मास्टर करना रेपुटेशन मांगती है। सेम चीज बार बार करनी पड़ती है, प्रोग्रेस धीरे धीरे दिखाई देता है और ब्रेन इंस्टेंट एक्साइटमेंट चाहता है। इसीलिए लोग नई नई चीजों की तरफ भाग जाते हैं, पर यहीं पर लॉन्ग टर्म विनर्स और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे भागने वाले अलग हो जाते हैं। एक स्किल को 5 साल देना बोरिंग लगता है, पर 5 स्किल्स को एक एक साल देना जिंदगी भर महंगा पड़ता है। और जब आप फाइनली किसी एक स्किल में डेप्थ बना भी लेते हो, तब भी एक चीज होती है जो आपको फिर से गरीब लूप में डाल सकती है। वो चीज है ओनरशिप, क्योंकि सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है जब तक उस स्किल पर आपका हक नहीं हो। नो ओनरशिप ट्रैप। ये लाइन ध्यान से सुनिए, सैलरी आपको जिंदा रखती है पर कभी आजाद नहीं बनाती। ये स्टेटमेंट लोगों को अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि ये उनके सेफ जोन को चैलेंज करता है, पर मैं आपको इमोशनल बात नहीं, इकोनॉमिक रियलिटी बता रहा हूँ। यूथ का फोकस होता है कि बस इनकम आनी चाहिए, और ये गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ इनकम पर अटक जाती है, ओनरशिप पर सोचती ही नहीं। अब ओनरशिप का मतलब क्लियरली समझो, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ओनरशिप का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो, जो आपके बिना भी ग्रो कर सके और जिसका फ्यूचर अपसाइड आपका हो। चलो इसे एग्जांपल से तोड़ते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब करते हो तो आप टाइम बेच रहे हो, और यहाँ टाइम के बदले पैसा मिलता है। अगर आप रुक गए तो पैसा आना भी रुक गया। इसमें आप किसी चीज के मालिक नहीं हो, आप सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा हो। अब ओनरशिप के कुछ रियल फॉर्म्स समझो। कंटेंट, आप सो रहे हो, कंटेंट काम कर रहा है, एक वीडियो, एक पोस्ट या एक चैनल से। ब्रांड, लोग आपके नाम से जानते हैं, ट्रस्ट आपके नाम से आता है, सिर्फ स्किल से नहीं। स्किल इक्विटी, ये एक एडवांस्ड टर्म है, इसको सिंपल करता हूँ। स्किल इक्विटी का मतलब होता है आपकी स्किल इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो आपको सिर्फ काम नहीं लेवरेज भी दे। मान लो कि आप एक एडिटर हो, पर एक ऐसे एडिटर हो जिसका स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग और रिजल्ट्स मार्केट में रेयर हो। इक्विटी और स्टेक, किसी प्रोजेक्ट, स्टार्टअप या सिस्टम का हिस्सा, जहां आप सिर्फ सैलरी नहीं फ्यूचर का हिस्सा रखते हो। जब तक आप किसी चीज के मालिक नहीं हो, आप सिर्फ अपनी मेहनत के मालिक हो, और मेहनत का नेचर ये होता है कि वो रिपीट होता है पर कंपाउंड नहीं होता। इसलिए ये लाइन याद रखिए, ओनरशिप के बिना मेहनत सिर्फ रिपीट होती है, कंपाउंड नहीं होती। और अब सबसे डेंजरस प्रॉब्लम पर आते हैं जो दिखाई भी नहीं देती और साइलेंटली आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये वो चीज है जिसकी वजह से लोग 5 से 7 साल बाद जाकर रियलाइज करते हैं कि मैं गलत डायरेक्शन में भाग रहा था। डिलेड फीडबैक लाइफस्टाइल। इस लाइन को लाइटली बिल्कुल मत लेना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, और वो लाइन ये है कि अगर आपका सिस्टम आपको 5 साल बाद बताता है कि आप गलत थे, तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुके होते हो, क्योंकि ये गलती आवाज नहीं करती, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ खा जाती है। अब पहले फीडबैक का मतलब समझिए कि आखिर ये फीडबैक क्या है। फीडबैक का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, और इसका सिग्नल कितनी जल्दी मिलता है। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखो, फास्ट फीडबैक इक्वल्स टू फास्ट
फास्ट लर्निंग इक्वल्स टू फास्ट ग्रोथ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ट्रेडिशनल हार्ड वर्क के सिस्टम्स में फीडबैक बहुत स्लो होती है। आप सालों साल पढ़ते हो, फिर डिग्री के बाद पता चलता है कि मार्केट को आपके डिग्री की जरूरत ही नहीं। आप 2-3 साल जॉब करते हो, फिर रियलाइज होता है ग्रोथ सिर्फ टाइटल बढ़ने तक थी, इनकम और फ्रीडम नहीं। ये डिलेड फीडबैक लाइफस्टाइल है, जहाँ करेक्शन इतनी लेट मिलती है कि दिमाग पहले ही थक चुका होता है और फिर दिमाग यही सोचता है कि मैं इतना टाइम दे चुका हूँ, अब छोड़ कैसे दूं। और इसी चीज को साइकोलॉजी में संक कॉस्ट ट्रैप कहते हैं। सिंपल शब्दों में, गलत रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलना क्योंकि वापस मुड़ना ईगो को चुभता है। अब स्मार्ट सिस्टम्स का सीक्रेट समझिए। स्मार्ट सिस्टम्स हमेशा फास्ट फीडबैक देते हैं। कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। कंटेंट क्रिएशन में वीडियो चली या नहीं 24 से 48 घंटे में पता चल जाता है। सेल्स में ऑफर काम किया या नहीं सेम कुछ दिनों में सिग्नल मिल जाता है। स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग में क्लाइंट रिपीट आया या नहीं क्वालिटी का फीडबैक तुरंत मिल जाता है। यहाँ करेक्शन जल्दी होता है, गलती सस्ती होती है और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो की सबसे हैवी लाइन ध्यान से सुनिए। जो सिस्टम आपको जल्दी सिखाता नहीं, वो आपको धीरे धीरे गरीब बना देता है। और इसी जगह पर सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम हार्ड वर्क नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड हार्ड वर्क। अब आप एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज आपने ये 5 पॉइंट्स स्किप कर दिया होता तो आप कल भी वही सोच के उठते, बस थोड़ा और मेहनत करना है। और वही लूप, वही थकान, वही कंफ्यूजन। पर आपने स्किप नहीं किया, आप यहाँ तक आए। और ये फैक्ट आपको मेजॉरिटी से अलग बना देता है, क्योंकि सच ये है कि मोस्ट लोग हार्ड वर्क पे क्वेश्चन ही नहीं करते, वो सिस्टम पे शक नहीं करते, वो सिर्फ खुद को ब्लेम करते रहते हैं। आज आपने वो जाना जो लोग 5 से 7 साल बाद रिग्रेट के साथ समझते हैं। अभी आप चाहे तो इन पॉइंट्स के समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नॉलेज मोटिवेशनल नहीं है, बल्कि डेंजरस क्लैरिटी है। और जब क्लैरिटी आ जाती है तो वापस इग्नोरेंस में रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। और आप दो लोगों में से एक बन सकते हो, एक जो ये सब सुन के बोले इंटरेस्टिंग था और फिर कल से वही रूटीन, या फिर दूसरा जो समझ जाए कि अगर आप अब भी ब्लाइंड हार्ड वर्क करते रहे तो आप खुद अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैं ये चैनल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, जो सिर्फ मेहनती नहीं स्ट्रैटेजिक बनना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं अपनी गेन बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल रहा हो जो आपको वो सोच सिखा रहा है जो स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी ने छुपा ली, तो क्या उस सोर्स से कनेक्टेड रहना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा? क्योंकि मैं आगे जो शेयर करने वाला हूँ वो और भी डीप होगा। और अगर आप अभी नहीं जुड़े तो कल जब ये कॉन्सेप्ट्स मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, तब आप सिर्फ विश करोगे काश पहले सुन लिया होता।